हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है कि बीमार होने के बाद मैं अपने सारे काम कैसे और किस तरह से मैनेज कर रही हूँ और कितना काम कर रही हूँ और कितना काम मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्या क्या चीजें अभी फिलहाल हो रही हैं मेरी और क्या क्या चीजें मैं अभी स्किप करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब जैसे कि सुबह में सबसे पहले उठकर आई तो आज मैं सफाई करके नहीं आई हूँ, क्योंकि सफाई मम्मी ने सुबह कर दी थी मेरे उठने से पहले ही, और वो नहा भी चुकी हैं। अब यहाँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक करूं और उनके लिए नाश्ता तैयार करूं। तो सबसे पहले उठकर मैं यहाँ आ गई थी किचन में और उनके नाश्ते के लिए और लंच के लिए बनाना शुरू कर दिया था मैंने सब्जी। और नाश्ते के लिए बराबर में भाभी बना रही हैं अभी पकौड़ियाँ। तो हो सकता है थोड़ी सी पकौड़ियाँ वो भी खा लें, अदरवाइज अगर मना करेंगे तो फिर मैं उनके लिए कुछ दूसरा ऑप्शन देखूंगी। और यहाँ अभी फिलहाल मैं उनके लंच में पैक करने के लिए बना रही हूँ आलू और मटर की सब्जी, सूखी वाली। आज तरी वाली सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी, रस्से वाली जो होती है। आज मैं सूखी वाली आलू मटर बनाऊंगी, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो अब यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपने काम में सबसे पहले दी है हस्बैंड के लंच को और उनके नाश्ते को, क्योंकि बाकी सारे काम उनके जाने के बाद भी निपट जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब सुबह में जल्दी है तो मैं उनके लिए लंच पैक करने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए पहले मैं आ गई थी। तो यहाँ पहला पॉइंट मेरा यही हो गया कि जो भी काम आपके आपके साथ जुड़े हुए हैं उसमें से सबसे पहला जो भी इम्पोर्टेंट काम आप लोगों की लाइफ का है उसको आप सबसे पहले करें। मतलब सपोज करिए आप सुबह उठे हैं, सबसे पहले आपको क्या काम करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप बीमार हैं उसके बाद अगर आपको जो भी काम करना है, आराम करना है, कुछ भी करना है, वो आप बाद में आप चूज कर सकते हैं कि आपको वो काम करना भी है या नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले आपको वो काम देखना है जो सबसे पहले प्रायोरिटी पर है, जिसके बिना आप कोई काम आगे कर ही नहीं सकते। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के लंच को और उनके नाश्ते को प्रायोरिटी दी है। देन उसके बाद मैं अपना काम देखूंगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है सफाई का। सफाई मम्मी ने कर दी है तो उसकी तरफ अभी ध्यान देना ही नहीं है। इन केस अगर सफाई का भी काम मुझे ही करना होता तो उसको मैं फिर इस तरह से मैनेज करती कि मेरा काम भी खत्म हो जाए किचन का और देन उसके बाद मुझे सफाई के लिए टाइम भी मिल जाए। बट अभी फिलहाल मम्मी ने सफाई कर दी है। तो और जब से मम्मी आई हैं तब से सुबह में जब से उन्हें पता चला है कि मेरी तबीयत खराब चल रही है तो वो डेली में सुबह में सफाई कर देती हैं 5-6 बजे के आसपास जब वो उठती हैं। तो धीरे धीरे जैसे भी उनका काम बनता है, रूटीन बनता है, तो 6-7 बजे तक, 8 बजे तक अपना काम निपटा देती हैं सफाई का। देन फिर वो नहा लेती हैं। तो यहाँ सफाई का काम मेरा खत्म हो जाता है। मेन काम मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक वुमेन हो उसकी लाइफ में देखिए सबसे पहले किचन का काम प्रायोरिटी पे रहता है, क्योंकि सब हमें सब जाते हैं सुबह के टाइम में। हस्बैंड जाते हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं तो वो भी सुबह में उठकर कुछ ना कुछ नाश्ता करते हैं। भैया डायबिटिक हैं तो वो भी खाली नहीं रह सकते पेट। तो ये है कि सारी चीजें बाद में हो जाएंगी, लेकिन नाश्ता खाना ये सारी चीजें प्रायोरिटी पे रहती है। तो किचन का काम हो गया, खाना हो गया, बनाना हो गया, फिर सफाई हो गई किचन की, बर्तन हो गए। तो ये काम मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती हूँ कि ये काम पहले जरूरी है। उसके बाद आप अपने कमरे में जाकर कुछ भी करें, चाहे आराम करें, चाहे अपना जितना भी काम है वो आप छोड़ दें, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। पर हाँ ये है कि आपको काम मैनेज करना किस तरह से है वो मैं अपना अपना पर्सनली मैं बता रही हूँ। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, कोई सीख नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ अपना जो रूटीन चल रहा है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतने दिनों से 15 दिन हो गए हैं तकरीबन, और जो मेरा रूटीन चल रहा है बस मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है खाने का। अब देखिए बिल्कुल सिंपल खाना बनाइए, खिचड़ी है, दाल चावल है, दही चावल है, दलिया सूप, आप जो अपने लिए खा सकते हैं, जो आपके घर वाले खा सकते हैं वो आप बना लीजिए। अब जैसे मैंने बहुत ही इजी मुझे लगा कि भाई मैं मटर और आलू की सब्जी बना देती हूँ। मटर छिली हुई रखी थी, सिर्फ आलू छीलने थे, तो वो मैंने हाथों हाथ जितनी देर में कुकर गर्म हुआ, तेल गर्म हुआ, उतनी देर में मैंने आलू छीले हैं, प्याज की चॉपिंग करी है और सब्जी बन के तैयार हो गई और इनका खाना भी पैक हो गया। अब एक बार में ज्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बनाना है ताकि अगली बार के लिए खाना मतलब बर्बाद ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक बार में एक्स्ट्रा बनाकर रख लीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप अगले टाइम पे खाना बनाएंगे हो सकता है अगली बार में वो अगले टाइम पर वो खाना ना खाया जाए, या दूसरा आदमी कुछ और खाना चाह रहा हो दूसरे टाइम पर, तो आप उस खाने को एक्स्ट्रा ना बनाएं, बस लिमिटेड ही क्वांटिटी में बनाएं आप खाने को। अब अगर कोई आपकी हेल्प करने के लिए बोल रहा है तो मोस्ट वेलकम कहिए कि हाँ भाई आइए और मेरी हेल्प करिए। अब जैसे सुबह की ही बात ले लीजिए कि मम्मी ने सफाई करी, अब मैं कहती कि नहीं नहीं मम्मी आप रहने दो मैं कर लूंगी,
तो वो एक्स्ट्रा बर्डन मेरे ऊपर ही पड़ता। यूजुअली देखिए आप लोगों को पता है कि सफाई मैं ही करती हूँ, लेकिन जब से मम्मी आई हैं 4-5 दिन उन्होंने कंटिन्यू सफाई रखी ही है और रोज करती भी हैं वो। देखिए, और मैं पहले से भी कहती हूँ कि मम्मी नीचे की सफाई तो हमेशा मेरे उठने से पहले कर ही देती हैं, लेकिन इनकेस अगर नहीं होता तो वो नहीं कर पाती, तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है और सामने से आपको कोई हेल्प प्रोवाइड की जा रही है तो प्लीज मना मत करिए। भाई आपकी भी बॉडी है, अगर आपको जरूरत लग रही है कि सामने वाला आपको हेल्प कर रहा है तो उसको हाँ कर दीजिए, मना मत करिए, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गई थी अपने रूम में काम करने के लिए। रूम का भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। जैसे मुझे अब नीचे का काम मेरा एक तरफ से सॉर्ट आउट है। दोपहर में भी अगर सब्जी वगैरह थोड़ी सी रखी हुई है, कोई खाना चाहेगा तो वो उसमें से ही खा लेगा। 2-3 पराठे मैंने बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा बनाकर रख दिए हैं कि इनकेस अगर उनको भूख लगेगी तो वो भी उन्हीं पराठों में से एक आध खा लेंगे। गरम बनेंगे तो नीचे मम्मी है ही, मम्मी बनाकर उनको खिला देंगी। लेकिन जो मेरा पर्सनल काम अब पेंडिंग चल रहा है काफी दिनों से, जो मैं आप लोगों को बता भी रही थी, वो मेरा ये चल रहा था कि रूम की बेडशीट चेंज नहीं हुई थी, डीपली क्लीनिंग नहीं हुई थी, और जो मेरी अलमीरा है वगैरह है, जो मेरा मेकअप का जो प्रोडक्ट्स वगैरह इधर पूरे फैले पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आज मुझे सेट करने। थोड़ा सा 15 दिन जैसे मेरी हालत हो रही थी, उसके बाद जो अभी फिलहाल मेरी कंडीशन है, तो उसमें कह सकते हैं कि 5-6% का मुझे थोड़ा सा फील ठीक हो रहा है। इसलिए मैं आज थोड़ा सा एक्टिव भी नजर आ रही हूँ। तो बस यही था कि जिस दिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ मैं आज अपना काम कर सकती हूँ, तो मैंने अपना काम फैला दिया। अब यहाँ ये कपड़े 3 बार के धुले हुए हैं, हाथ से ही कपड़े धुल रहे हैं, मशीन में यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा मोटिव यही था कि अगर आज मैं थोड़ा सा एक्टिव फील कर रही हूँ तो अपना जो भी पर्सनल काम है उसको मैं कर लूँ। अगर इन केस मुझे ऐसा लगता कि नहीं मुझसे काम नहीं हो पाने का, तो मैं इसको भी कैंसिल कर देती। तो अभी फिलहाल यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और जो मेरे पेंडिंग कपड़े चल रहे थे वो मैंने तय करने शुरू कर दिए थे। अब यहाँ ध्रुव मेरे पास ही है रूम में, तो बार बार आता है, कभी मेरे से चिपकता है, मुझसे प्यार कराता है, खुद भी प्यार करता है मुझे। तो यहाँ उसको बीच बीच में मुझे उसे भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो भी मेरी देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। उसके अलावा तो और कोई काम मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए छोटा भी है और उसको भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। हर चीज के लिए वो मुझ पर ही डिपेंड है अभी, तो हर छोटी छोटी चीज का मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है उसका। अब आज मेरा सफाई अभियान इसलिए चल रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ बाकी दिनों से। अदरवाइज आज ये भी नहीं हो पाता, और ये काम काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा है। और सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी इसका करने का मन नहीं होता मेरा। कपड़ों को तो वैसे ही देखने का मन नहीं करता। कपड़े धो सकती हूँ, सुखा सकती हूँ, लेकिन इनको तय करना, प्रेस करना बहुत ज्यादा बोरिंग काम लगता है। तो अभी फिलहाल ये था कि ठीक फील कर रही हूँ, तो फिर मैं ये वाला काम लेकर बैठ गई थी। तो देखिए, अगर आप सफाई कर रहे हैं, बीमार हैं, तो उसको थोड़ा सा एक लिमिटेड सर्टेन लिमिट में आप उसको रखिए कि भाई आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी ना आए और काम भी ज्यादा फैला हुआ ना लगे। अभी यहाँ मेरा ऑलमोस्ट रूम फैल चुका है, और अभी फिलहाल ये है कि जो भी मेन मेन काम थे वो मैंने करने जरूरी समझे थे। अब ड्रेसिंग का मेरा ये था कि काफी महीनों से ये काम पेंडिंग चल रहा था। अगेन मैं आप लोगों से वही कहूंगी कि ठीक भी मैं ही करती हूँ और उसको बिगाड़ती भी मैं ही हूँ। देखिए, हैंडल भी मैं ही करती हूँ ना, देखिए मैं ही यूज करती हूँ, और तो कोई यूज करेगा नहीं, तो खराब भी मैं ही करूंगी। तो यहाँ यही था कि काफी दिनों से सोच रही थी, तो आज बैठे बैठे सोचा कि आज ये वाले काम भी मैं कर देती हूँ। अब ये देखिए, सिर्फ काम जो हुआ है खड़े होने वाला वो किचन का ही हुआ है। उसमें भी भाभी ने मेरी हेल्प कराई थी, बर्तन वगैरह धोकर उन्होंने रख दिए थे। मैं आ गई थी सीधा फिर रूम में नाश्ता वगैरह करके। अभी 2 दिन से डाइट का खाना भी मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, पर यह है कि कोशिश यही करती हूँ कि पराठे नहीं बन रहे हैं तो मैं रोटी खा लूं, और वैसे कोई तेल मसाले की सब्जी वगैरह अगर बन रही है तो वो स्किप करके मैं दही खा लेती हूँ या मट्ठा वगैरह पी लेती हूँ। तो अभी फिलहाल मेरा ये रूटीन चल रहा है। अभी यहाँ ड्रेसिंग के अगर सामान की बात करूँ तो ये इतना ज्यादा एक्सेस हो रहा है मेरा। बहुत सारा सामान ऐसा है कि इसमें काफी सारी चीजें मैं यूज भी नहीं करती हूँ, और उनको मैं फेंक भी नहीं सकती कि कभी ना कभी इनका यूज हो जाएगा। और हम लेडीज का यही होता है कि कोई भी सामान हो, हम लोग यही सोचते हैं कि चल ये वाला सामान हम उठाकर रख देते हैं तो ये यहाँ काम आ जाएगा। तो यहाँ ये मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं काफी समय से यूज करते हुए आ रही हूँ। एक्सपायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अभी फिलहाल इनको मैं अपने पास ही रखूंगी। अब मैं अगर मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये जो बास्केट के अंदर मेरे सामान रखे हुए हैं ये सारे नए सामान हैं, और नए भी नहीं कह सकते, हाँ 1-1.5 साल पुराना ही सामान है। मैं खरीदती तो जरूर हूँ, मुझे खरीदने का शौक है, लेकिन यूज बहुत देखिए रेयरली ही हो पाता है। तो अब यहाँ इसमें कलर बार का मेरा कॉम्पैक्ट है, और 2 आई शेडो पैलेट्स हैं, और हाइलाइटर किट है, एक एक कलर करेक्टर जो होता है, थोड़े से मेरे डार्क सर्कल्स है तो इनको थोड़ा सा हाइड करने के लिए कलर करेक्टर भी यूज कर लेती हूँ। कंसीलर पैलेट है इसमें, और एक स्ट्रोब क्रीम है।
तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तब ज्यादा यूज हो पाती है। लिपस्टिक का मैं आप लोगों को बताऊं, इतनी ज्यादा लिपस्टिक्स है मेरे पास कि कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो कुछ भी शेड पसंद आ गया तो मैं वो भी उठा लेती हूँ। प्रोडक्ट्स की बात करूं तो कोई ज्यादा ऐसे मेरे हाई फाई प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई ना ही मैं ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट यूज करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको मेकअप का शौक है और आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग मेकअप आपका रहे, पूरा दिन स्टे रहे, तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आपको मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे ही यूज करने चाहिए। मैं धीरे धीरे अपनी वैनिटी कनेक्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे अपनी वैनिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज भी करूंगी और थोड़ा सा कस्टमाइज भी करूंगी अपने हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से। इतने सारे सामान में ना बहुत कुछ ही सामान होते हैं जो मैं यूज कर पाती हूँ। मोस्टली जो डेली मेरे यूज होते हैं वो मॉइस्चराइजर यूज होते हैं। और मॉइस्चराइजर में मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास एक तो डर्मा टच का है और एक मेरा जो हिमालय। अब सनस्क्रीन की मैं बात करूं तो सनस्क्रीन मेरे पास सिर्फ एक ही है, वो है स्किन क्राफ्ट की। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है और एक पर्सनली बताऊं तो एक लेयर सी बन जाती है इससे और डीपली ऑब्जर्व हो जाती है, कोई वाइट कास्ट नहीं देती। और जैसे वाटरी होती है ना थोड़ी सी, बिल्कुल जेल बेस पे, वो उस टाइप की है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं यूजुअली जो एक डरमेट लिखते हैं मैं वही वाली यूज करती हूँ, एक्ने यूवी करके। उससे ऊपर मुझे कोई भी जो सनस्क्रीन है वो पसंद नहीं आती। उसमें SPF 30 भी आता है, SPF 50 भी आता है, लेकिन मुझे अभी ये फिलहाल जब से ये वाली कस्टमाइज किट के साथ आई है तब से मुझे ये वाली पसंद आई है, तो अभी फिलहाल मैं यही यूज कर रही हूँ। अभी हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हुए भी हैं, कुछ मेकअप के हैं और कुछ स्किन के भी हैं। तो आने वाले टाइम में अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी उनकी डिटेल्स। अभी यहाँ बच्चे जल्दी दिए थे मम्मी के साथ अपनी नानी के यहाँ पर, काफी दिनों से ये लोग जिद कर रहे थे लेकिन भाभी भैया नहीं थे, इस वजह से नहीं जा पा रही थी। और मम्मी भी काफी समय बाद आई थी तो सोचा कि थोड़ा रुक कर ही जाते हैं। तो यहाँ बच्चों ने परमिशन ले ली थी सुबह में और यहाँ भाभी निकल गई थी बच्चों को लेकर अपने मायके के लिए। रिक्शे वाले भैया आए नहीं हैं, उनकी तबीयत अभी खराब ही है, तो उन्होंने किसी को भेज दिया था अपनी जगह, तो वो अब भाभी को उनके घर तक छोड़ कर आएगा। अब यहाँ इनके साथ जाने का मुझे फायदा ये लगता है कि घर से ही बिठाते हैं और घर के बाहर ही छोड़ते हैं, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाता है। वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज करेंगे तो 4 बार आपको बदलना पड़ेगा, 5 बार आपको बदलना पड़ेगा। एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, हम जब जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अब सब लोग निकल गए थे और मैं ध्रुव को लेकर आ गई थी घर पर। अब ध्रुव तो अपनी ताई को जाते हुए देखकर इतना रो रहा था कि हार के फिर मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें लेकर आनी पड़ी। कुछ घर पे रखी हुई थी नमकीन स्नैक्स, कुछ उसको बाहर दिख गई तो वो जिद करने लगा, तो हार के मुझे फिर लेकर ही आना पड़ा। अब यहाँ ये पानी पी रहे हैं, थोड़ी सी इन्होंने अपनी प्लेट सजवाई हुई है जिसमें थोड़े से इनके स्नैक्स रखे हुए हैं। तो ये अभी फिलहाल अपना मूड ठीक करके ये सारी चीजें खाने में बिजी बैठा हुआ था। अब बच्चों का ये है कि बच्चे चाहे कितना ही परेशान कर लें, कितना ही शोर मचा लें, लेकिन बच्चे जब तक घर में दिखते ना, घर घर सा लगता है। अब दोनों चले गए हैं, ध्रुव अकेला है, तो घर में बहुत ज्यादा शांति सी हो गई है। देखिए, शांति 1-2 दिन की अच्छी लगती है, रोज की अच्छी नहीं लगती। घर में चैचा चैचा होती रहती है ना, तो वही अच्छा लगता है। तो यहाँ यही है कि घर में भी फिलहाल शांति है, ध्रुव भी बोर हो रहा है और हम भी बोर हो रहे थे। अब यहाँ रात में कोफ्ते बनाने का मोटिव मेरा ये था कि दोपहर में भाभी ने थोड़ी सी भैया के लिए ना चने की दाल की खिचड़ी बनाई थी, तो वो भैया ने खानी नहीं है, रात के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यहाँ फिर मैंने उनके लिए थोड़े से कोफ्ते बनाए हैं। अब कोफ्तों का मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताऊं तो ससुराल में आकर ही मेरे दूसरी बार चांस है कि मैं यहाँ पर कोफ्ते बना रही हूँ। मुझे कोफ्ते नहीं बनाने आते जैसे यहाँ पर बनते हैं। घर में जैसे भी बनाती थी अपने मायके में वो वैसे बना देती थी और सब खा पी लेते थे, लेकिन यहाँ के हिसाब से मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते हैं। अब जितनी बार भाभी बनाती हैं उतनी बार मैं खड़े होकर देखती तो हूँ, लेकिन सेम एज इट इज नहीं बन पाते और शायद आज भी नहीं बनने के, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पहले मेरे साथ तारी में दिक्कत होती थी कि तारी में हल्दी का कलर नहीं आता था, अब वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो अब ये वाली दिक्कत अभी एज इट इज है। अब देखते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम कब तक जाकर ठीक होगी। अब कोफ्तों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के साथ में बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाए हैं। अगर कोई गलती आप लोगों को नजर आती है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। डिटेल में आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी, पर हाँ, जैसे जैसे मैंने बनाए हैं वैसे वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले 250 ग्राम करीब का एक लौकी का टुकड़ा लिया था और उसको घिसने के बाद उसमें थोड़ा सा बेसन, नमक, मिर्ची और धनिया वगैरह डाल के उसको मिक्स कर लिया। अभी यहाँ नॉर्मली मैं जब घर पे बनाती थी तो घी को मैं निचोड़ लेती थी। यहाँ भाभी इसको निचोड़ती नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पर निचोड़ा नहीं है और इसी में ही बेसन मैंने मिला दिया है। बेसन मैंने सिर्फ इसमें इतना मिलाया है ताकि बाइंडिंग का काम हो जाए, एक्सेस मैंने बेसन इसमें नहीं मिलाया है।
तेल गर्म होने के बाद मैंने फिर इसको तेल में फ्राई कर लिया था। डीपली फ्राई मैंने नहीं किया था, थोड़ा शैलो फ्राई ही किया है। अब मुझे नहीं पता था कि इनको डीप फ्राई करते हैं या शैलो फ्राई करते हैं, पर मैंने इनको मंदी मंदी आंच में अच्छे से जितना हो सकता था मैंने इनको फ्राई कर लिया था। अब उसी तेल में जिसमें थोड़ा सा मैंने इनको मतलब फ्राई किया था, थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा वाला मैंने निकाल दिया था और उसमें प्याज, लहसुन और जो टमाटर का जो पेस्ट होता है उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और उसको उसी के तेल में, गरम तेल में मैंने डाल दिया तड़का लगाने के लिए। अब वही सेम मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है और अच्छे से ही भूनना चाहिए वरना टेस्ट खराब हो जाता है। अब मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा भूना है। अब आप लोग कितना इसको फ्राई करते हैं वो लोग आप चीज़ मुझे बताइएगा, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ जितना भी मसाला था इसको अच्छे से मंदी मंदी आंच में मैंने इसको भून लिया था। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था बट स्टिल मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं करी है। बहुत ही एंड ऑफ द मोमेंट मैंने ये डिसाइड किया था कि भैया क्या खाएंगे, सिर्फ भैया के पर्पज़ से ही बनाए थे क्योंकि भैया कोफ्ते अच्छे से खा लेते हैं और हस्बैंड का आज ये था कि वो थोड़ा सा बाहर से खा कर आएंगे और मेरा ये है कि मैं कुछ भी खा लूँगी। 2 रोटी मुझे खानी होती हैं डाइट की वजह से। डाइट में फ़िलहाल ये है कि घर का ही खाना खा रही हूँ जितना हो सकता है। बाहर का भी फ़िलहाल मैं चाय वगैरह, मैंने चीनी वगैरह बिल्कुल बंद कर रखी है। आम वगैरह सब कुछ मैंने बंद कर दिया है, जबकि मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है। अब प्यूरी अच्छे से भुन चुकी थी, उसमें मैंने मसाला डाल दिया है, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया और क्या नाम है, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला। अगर आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐड कर सकते हैं। रही बात पानी की, तो पानी में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन मिलाया है ताकि ग्रेवी इसकी थोड़ी सी, जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट और स्मूथ सा हो जाए। भाभी जैसे बनाती हैं वैसे बनाने की पूरी पूरी कोशिश करिए। अब देखते हैं कि भैया को पसंद आएगी या नहीं आएगी, वो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ मेरा और मम्मी का खाने का काम भी निपट चुका है। भैया अभी जब आएंगे तो उनके लिए खाना बन जाएगा। सिर्फ रोटियां और चावल ही बनाने हैं। चावल ही मतलब मैंने बना दिए हैं, सिर्फ गैस निकाल कर उनको परोसने की जरूरत है। चावल भी मैं नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ अभी बस यही है कि 2 रोटी मैंने खाई हैं, बाकी मम्मी ने खाना खाया है। थोड़ा सा मैंने मट्ठा वगैरह लगाया था साथ में ताकि प्रोटीन भी थोड़ा सा चला जाए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कोफ्ते वगैरह खाते हैं या नहीं खाते हैं डाइट में, पर फिर भी मैं यहाँ पर खा रही हूँ। अब यहाँ मम्मी ने ये मट्ठा निकाला हुआ था घी का, मतलब घी चलाया था तो उसमें से मट्ठा निकला है, तो ये थोड़ा सा कड़वा है, तो ये मम्मी बाहर काली को दे देंगी, जो हमारे गली के स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उसके बच्चे वगैरह हैं तो ये वो पी लेंगे। थोड़ी सी रोटी वगैरह इसमें डाल देंगे। अब यहाँ तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। मेरा मम्मी का खाना हो चुका है। अभी जब भैया आएंगे तब वो खा लेंगे। हस्बैंड खाकर आने ही वाले हैं, तो उनकी कोई टेंशन ऐसी है नहीं कि मुझे उनको खाना खिलाकर देना पड़ेगा, बनाकर देना पड़ेगा। इन केस अगर ध्रुव मुझे जिद करके ऊपर लेकर भी जाता है तो मम्मी नीचे भैया को खाना परोस कर दे देंगी। तो मेरा यहाँ नीचे का लगभग काम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आज का ये मेरा ब्लॉग यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैंने जिस तरह से कोफ्ते बनाए हैं क्या आप लोग भी उसी तरह से कोफ्ते बनाते हैं, और इन केस आप लोग कोई चीज़ इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, मुझे कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अब आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। सी यू सून।